क्या है, देखो सबसे बड़ा जो मैंने बताया आपको, हर किलोमीटर के ऊपर एक सब स्टेशन चाहिए। 3 से 5 पर अगर 600 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं, और अगर 15 से 3000 कर रहे हैं तो 30 से 4। तो यानी आपके एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हो गए। एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट विल गोइंग हाई। जब कॉस्ट ओवरऑल सिस्टम की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब मोर नंबर ऑफ, अब ऐसा तो है नहीं आपको 30 से 40 जाना है किलोमीटर, अगर आपको अच्छी खासी डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको मोर नंबर ऑफ सब स्टेशन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे पर स्पेसिफिक किलोमीटर्स पर। तो वहां पर क्या होगा गाइस, ओवरऑल कॉस्ट और आपकी बढ़ जाएंगी। फिर आपको सीरीज बूस्टर का भी इस्तेमाल करके रखना है, जिससे वोल्टेज लेवल आपका क्या बना रहे, लाइन में बना रहे, ठीक, एक स्पेसिफिक वोल्टेज आपका बना रहे, ठीक है, टू मेंटेन द रिटर्न वोल्टेज, ठीक, विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, जो मैं आपको बता चुका हूं। आप प्लीज इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें, सिंपल बातें ही। अब सेकंड है बेटा मेरा सिंगल फेस एसी सिस्टम। तो ये सिंगल फेस एसी सिस्टम बेटा लो फ्रीक्वेंसी वाला डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ, पहले ही बता देता हूं 50 हर्ट्ज वाला मैं यहाँ अभी बात नहीं करूंगा, उसकी बात आराम से करेंगे इत्मीनान के साथ। सिंगल फेस एसी सिस्टम जो है, इसमें क्या यूज करते हैं गाइस हम, बस देखो मोटर का थोड़ा सा नाम बदल गया, एसी सीरीज मोटर यूज करेंगे। सप्लाई कितने से कितने तक, 15 केवी टू 25 केवी तक, और फ्रीक्वेंसी होगी मेरी 16 टू बाय 3। ये कुछ इस तरीके से लिखा है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 50 बाय 3 हर्ट्ज, ठीक है, और 25 हर्ट्ज, ठीक है, विच इज स्टेप डाउन टू लोकोमोटिव। ये बात मैं आपको बिल्कुल वर्चुअलाइज करके दिखाऊंगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। बेटा देखो, आप ग्रिड से क्या करोगे, सप्लाई लोगे। ग्रिड से सप्लाई कितनी आएगी आपको, 3 फेज की सप्लाई आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी, और लाइन वोल्टेज आपका कितना होगा, 33 टू 132 केवी लाइन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक फ्रीक्वेंसी कवरिंग यूनिट, कन्वर्टिंग यूनिट का यूज करोगे। ये क्या करेगी, ये फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस्ड कर देगी। ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी बेटा, रिड्यूस्ड कर देगी। तो यहां आपको वोल्टेज मिल जाएगा 15 टू 25 केवी, ठीक है, 15 टू, सॉरी गाइस, यहां पर आपको हाई वोल्टेज मिलेगा एट लो फ्रीक्वेंसी। फिर यहां पर ये कैटेनरी होगा, इस कैटेनरी से आपका करंट कलेक्टर कनेक्ट होगा, ठीक है, यहां से ये आएगा, और यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फर्दर इसे रिड्यूस्ड करेगा कितने पे, 15 टू 25 केवी एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 बाय 30 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज, ठीक है गाइज। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल बता दिए मैंने स्टेप बाय स्टेप, तो अब ये चीज आपको याद रखी रहेंगी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टिंग यूनिट से जो वोल्टेज मिलेगा वो हाई मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां से आप देखो 50 हर्ट्ज था, यहां पर आपको कितना मिल रहा है, ये आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात है, इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है बेटा। कैसे स्पेसिंग होगी इसके अंदर सब स्टेशन की, बस एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा, जहां आपके डीसी के अंदर कम डिस्टेंस पर सब स्टेशन सेटअप हो रहा था, यहां थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप सब स्टेशन आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, जो चेंज ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो नेसेसरी क्यों है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, improves its commutation property, या सिंगल एसी, ठीक है। अगर आप इस मोटर को जानते हैं तो आपको पता ही कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, ये वही मोटर जो पहले पढ़ी अभी हमने। पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, और गाइस इट विल रिड्यूस, अगर देखिए एक्सेल आपको पता होता, इट इज ओमेगा एल, एंड ओमेगा एल इसे ओपन करेंगे हम, तो आई गॉट एक्सेल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। सो माय डियर, इफ, एक मिनट,
if I reduce the frequency, then there will be a reduced in line reactance, or if there is a line reactance will getting reduced, so आपका वोल्टेज ड्रॉप विल गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट वाइज जो आपका सब स्टेशन की स्पेसिंग हो रही है वो भी क्या हो गई, ज्यादा लेवल पे हो गई। तो एसी सिंगल फेज सिस्टम जो होता है बेटा वो किसके लिए अडॉप्ट करते हैं हम, मेन लाइन सर्विस के लिए, बस इतना याद रखना है, मेन लाइन सर्विस के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा थ्री फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहां पर थ्री फेज सप्लाई यूज करूंगा जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 300 टू 3600 वोल्ट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर यूज करने वाली जो मोटर है, अब ये भी आपको याद रखना है, वी यूज्ड इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर के बारे में यहां पर अभी बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं। तो बेटा आप देखो, आपका जो ग्रिड है यानी रेलवे जहां से सप्लाई लेगा, यानी ग्रिड तो आपको यही सप्लाई देगा, थ्री फेज 50 हर्ट्ज 33 केवी टू 132 केवी लाइन। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, आप जो फ्रीक्वेंसी करोगे, फिर से फ्रीक्वेंसी आप रिड्यूस्ड कर दोगे यहां पर, एक मिनट गाइस, फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय, ठीक, फिर क्या होगा, ये लोकोमोटिव के अंदर जाएगी सप्लाई, जब सप्लाई जाएगी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे क्या करेगा, हाई वोल्टेज को रिड्यूस करेगा लो वोल्टेज में, और फ्रीक्वेंसी हमारी पहले ही रिड्यूस्ड हो गई, इट इज प्रोवाइडेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों। सबसे पहली बात तो बेटा सिंपल कंस्ट्रक्शन है इनका, रोबस्ट, यानी इतना रिजिड है, मतलब इतना सही कंस्ट्रक्शन है कि मैक्सिमम वर्ल्ड में भी जो इंडक्शन मोटर यूज होती है, 50% वर्ल्ड में हम जो मोटर यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर ही होती है। ठीक है, दूसरा हाई एफिशिएंसी है, आप सभी को पता है, एज द लोड इंक्रीज, पावर फैक्टर इसका क्या होता है, इंप्रूव होता चला जाता है, इंप्रूव होता है तो एफिशिएंसी ओवरऑल विल गेटिंग इंप्रूव्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है विदाउट रिक्वायर एनी एडिशनल इक्विपमेंट। ठीक है, तो बेटा आप इंडक्शन मोटर, वैसे आप इनसे, मैं ये मान के चल रहा हूं यहां पर आप इन सबसे फैमिलियर है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से, उनके वर्किंग फंक्शन से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये ऊपर से बता रहा हूं चीजें, क्योंकि मशीन से आई एम नॉट गेटिंग डील विद दी मशीन। सो आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है बेटा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई स्टार्टिंग करंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, तो स्टार्टिंग में ओवरऑल एफिशिएंसी विल गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पर हाई स्टार्टिंग है, सॉरी एफिशिएंसी, यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा तो हमारे लॉसेस क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे स्टार्टिंग में। दूसरा क्या है, टू ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर्स। अब बेटा थ्री फेज सिस्टम है, तो जो ऊपर से सप्लाई यहां पर आपको मिल रही है, ठीक है, ये जो सप्लाई होगी यहां पर क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ वायर्स होंगे, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर्स इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये एक इसके कुछ ड्रॉबैक है, सिंगल फेस होता तो वी विल यूज ओनली सिंगल फेस, बट यहां पर क्या है, यहां पर ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, बाकी बेटा मैंने अभी आपको बताया था कैन डू सिस्टम, जिसके अंदर क्या करते हैं, सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करते हैं, या सिंगल फेस को सीधा डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंगल फेस जो होगा, वोल्टेज होगा वो कितना होगा 25 केवी, और आपको जो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहां पर यूज करेंगे, यूज टू डिस्ट्रीब्यूट पावर। तो यहां पर क्या करेगा, लोकोमोटिव में कन्वर्टर होगा, वो सिंगल फेस को क्या करेगा, थ्री फेस में कन्वर्ट करेगा, और ठीक है, सिंगल को थ्री फेस में कन्वर्ट करेगा, और ये थ्री फेस पावर कहां जाएगी, इंडक्शन मोटर्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एडवांटेज क्या हो गया, यहां पर एडवांटेज ये हो गया, वन कॉन्टेक्ट वायर हो गया, जो अभी आप टू या थ्री कॉन्टेक्ट वायर देख रहे थे।
ठीक है। तो कैंडो सिस्टम से ये 1932 में हंगरी में डेवलप हुआ था। ठीक है, 1932 में बेटा ये हंगरी में डेवलप्ड हुआ था। तो यहां से ये चीजें आपको पता चल गई। कैंडो सिस्टम में बस ये याद रखना है, सिंगल फेज टू थ्री फेज अगर कोई कन्वर्ट करता है तो कैंडो सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन जो है स्कॉट कनेक्शन और ओपन डेल्टा की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज मैं यहाँ आपको मैंने बता दी है। तो आगे चलते हैं। आप देखिए, ग्रिड से आप सप्लाई लेंगे, सब स्टेशन में जाएगी। ठीक है, सब स्टेशन से जो सप्लाई मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, थ्री फेज से सीधा यहाँ पर सिंगल फेज। ठीक है, आपको सप्लाई मिलेगी यहाँ ट्रैक्शन। फिर यहाँ 50 हर्ट्ज यूज करेंगे और वोल्टेज आपका मैं बता ही चुका हूँ 25 केवी। ये सप्लाई सिंगल कॉन्टेक्ट वायर से कहा जाएगी, वन कॉन्टेक्ट वायर होगा यहाँ, आपके लोकोमोटिव में जाएगी। लोकोमोटिव में थ्री फेज कन्वर्टर होगा, वो सिंगल फेज को कन्वर्ट करेगा थ्री फेज में, और ये थ्री फेज पावर जाएगी इंडक्शन मोटर में। बट द फ्रीक्वेंसी हेयर रिमेन